बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 4.1 से लेकर 4.8 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। तो सबसे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 4 को अच्छी तरह कंसेप्ट के साथ सीखना है तो आपको पहले एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करना पड़ेगा काम। 4.1 से लेकर 4.8 के ऊपर आना है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज के ऊपर आना है 4.9 के ऊपर। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, इसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड पूरा नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है 4.9। 4.9 के अंदर हमने ना ये 3 कंसेप्ट सीखने हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.9 के अंदर आपने ये 3 केस सीखने हैं। तो पहला केस क्या हमारे पास, बूथ दी इक्वेशन, यानी दोनों इक्वेशन है ना आप लोगों की ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म होगी। तो बच्चों, ये हमारे पास केस नंबर 1 है। तो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट इसका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तवज्जो करनी है, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 3y स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन दे दी 3x स्क्वायर माइनस का 5y स्क्वायर इक्वल टू 7। तो बच्चों, ये हमारे पास टाइप नंबर 1 है, क्योंकि टाइप नंबर 1 के अंदर आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म होगी। इसी तरह यहाँ पर भी देख लें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म है, यानी यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। इस इक्वेशन के अंदर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। तो ये हमारे पास टाइप नंबर 1 है। तो इस टाइप नंबर 1 को आपने असल में हमने ना एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, 2x स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और इक्वल टू 6, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसी तरह ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 5y स्क्वायर इक्वल टू 7, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों, ये देख लें, ये भी इस इक्वेशन के अंदर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म, इस इक्वेशन के अंदर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म है। तो बच्चों, असल में हमने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो बच्चों, जब भी आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की 2 टर्में आ जाएँ तो वहाँ पर ना आपने एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी होती है सबसे पहले। तो बच्चों, x और y की वैल्यू निकालने के लिए या तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट का मतलब होता है अददी सर। तो यहाँ पर x स्क्वायर का अददी सर, अगर क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशनों को क्या करवाना होता है, प्लस या माइनस, यानी ऐड करवाना होता है और सबट्रैक्ट करवाना होता है। तो इन दोनों इक्वेशनों को जमा या माइनस करवाने के लिए इनकी एक शर्त होती है। शर्त क्या है, एक्स स्क्वायर का अददी सर बराबर होना चाहिए दोनों इक्वेशनों का, या वाई स्क्वायर का अददी सर बराबर होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट। तो हमने या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे इन दोनों इक्वेशनों का, या हम वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर करवा लेंगे इन दोनों इक्वेशनों का। तवज्जो करनी है, अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाऊँ 3 के साथ तो ये 6x स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये मेरे पास 6x स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर करवाएंगे, तवज्जो करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना, मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो हमने इस इक्वेशन 1 को ना 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 दूनी 6 आ गया, और x का स्क्वायर 3 3 9, y का स्क्वायर 3 6 18, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। और इस इक्वेशन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 के साथ।
तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों इसको 2 के साथ पूरी मसावात को ना मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 6x² और 5 दूनी 10y² और 7 दूनी 14। ये वाली इक्वेशन कौन सी बन गई? 4 बन गई हमारे पास। तो बच्चों हमने ना ये दोनों इक्वेशन, ये टाइप नंबर 1 है इस एक्सरसाइज की। तो हमें कैसे पता चलेगा भी ये हमारे पास टाइप नंबर 1 है? टाइप नंबर 1 के अंदर x² और y² की टर्म मौजूद है, इसके अंदर भी x² और y² की टर्म मौजूद है। आप लोगों ने ये निशानदेही कर लेनी है दिमाग के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमने ना इन दोनों को ना प्लस माइनस करवाना होता है। इन दोनों इक्वेशनों को प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए यानी अददी सर, या y² का अददी सर यानी कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर x² का कोफिशिएंट बराबर करवा लिया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के x² का कोफिशिएंट बराबर करवा लिया। यहाँ पर भी 6x², यहाँ पर भी 6x²। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट करवाना है। सबट्रैक्ट करवा देंगे इक्वेशन 3 एंड 4। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे मेरे पास आ गया 6x² माइनस का 9y² इज इक्वल टू 18, और ये आ गया 6x² माइनस का 10y² और इज इक्वल टू 14। तो बच्चों जब भी हम किसी दो इक्वेशनों को क्या करवाते हैं, सबट्रैक्ट करवाते हैं, तो नीचे वाली रकमों की अलामतें तब्दील करवानी होती हैं। तो ये प्लस है तो मनफी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो मनफी। तो ये वैल्यू कैंसिल होगी। तो ये है माइनस का 9y², ये है प्लस का 10y²। तो हमारे पास बचेगा प्लस का y² और इक्वल टू ये माइनस का 14 है और ये प्लस का 18 है, तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने क्या, अब फर्दर हम इस स्केयर का क्या ले लेंगे, स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। इस तरफ भी जज़र, मरब्बा जज़र कैंसिल, y मसावी प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का जज़र 2 होता है और साथ बच्चों हमने प्लस माइनस भी लिखना होता है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसके बाद ना आपने किसी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, y² की। तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x² की। आपने ये वैल्यू दर्ज करवा देनी है किसी एक इक्वेशन के अंदर। मैं 1 में दर्ज करवा दूंगा, तो यहाँ पर लिख भी लेंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों हमारे पास ये 2x² इसी तरह आ गया, माइनस ये हमारे पास 3 आ गया, और y² की आपने वैल्यू दर्ज करवानी है। y² कितना हमारे पास 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया और इक्वल टू 6 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2x², 4 3 12 इक्वल टू 6, 2x² इक्वल टू ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास 6 जमा 12 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, डिवाइड, 2 एकम 2 2 9 18, तो x² इक्वल टू 9 आ गया। अब स्केयर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, मरब्बा जज़र कैंसिल, x मसावी प्लस माइनस 9 का जज़र कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों 9 का जज़र कितना आ गया, 3 आ गया। तो 2 वैल्यू हमने y की निकाल ली, 2 वैल्यू हमने x की निकाल ली। इसी तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों आपने ना ये वाली y की वैल्यू नहीं दर्ज करवानी, बल्कि y² की ना आपने वैल्यू निकाल कर ना किसी एक इक्वेशन के अंदर दर्ज करवाओगे तो आप लोगों के पास x² की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने देना है आंसर। तो आपने लिखना है s.s मसावी दरमियानी ब्रैकेट लिखेंगे और फिर प्लस माइनस x की वैल्यू पहले लिखनी है, प्लस माइनस का 3, फिर आपने लिखना है कॉमा, फिर आपने लिखनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या, प्लस माइनस का 2, और आपने छोटी ब्रैकेट के साथ बंद भी करवा देना है। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों मज़ीद समझ आ जाएगी आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को क्या दे दिया, 8x स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन दे दी x का स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 19। तो बच्चों करनी है, तो बच्चों ये देख लें, इस मसावात के अंदर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया, इस मसावात के अंदर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। तो ये आप लोगों की टाइप नंबर 1 है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 8x का स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का वाई स्क्वायर इस तरफ क्या हो जाएगा 0। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 19। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन 1 होगी, ये वाली इक्वेशन 2 होगी। तो बच्चों हमने ना इन दोनों इक्वेशनों को ना प्लस या माइनस करवाना होता है। प्लस या माइनस करवाने के लिए या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन के अंदर है ना वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। तो क्योंकि हमने इसको जमा माइनस करवाना है, तो यहाँ पर क्या है 2y स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 1x स्क्वायर, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों इस इक्वेशन को ना 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि 0 को जब 2 के साथ ज़रब कराएंगे तो 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी बन गई 3। अब हमने इन दोनों इक्वेशनों को क्या करवाना होता है, प्लस या माइनस। क्योंकि प्लस माइनस करवाने के लिए x और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था, बराबर। वो हमने कोफिशिएंट y को बराबर करवा लिया, वाई स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट को बराबर करवा लिया। इसके बाद हमने ना इनको प्लस या माइनस करवाना है। प्लस करवाते हैं तो ये देख लें, माइनस का ये 2y स्क्वायर है प्लस का 2y स्क्वायर है, ये वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है, कैंसिल। तो हम इसको फिर क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 16 एक्स का स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 19। इन दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ये प्लस की वैल्यू माइनस होगी, ये प्लस की वैल्यू, क्योंकि हमने इसको जमा करवाना है। सिर्फ जमा के अंदर अलामतें तब्दील नहीं होती। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसके बाद 16 और 1 तो हमारे पास आ जाएगा 17 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 19 आ गया। तवज्जो करनी है, 16 और 1 17 एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास प्लस का 19 आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19/17। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर के जज़र को ख़त्म करना है, तो प्लस माइनस 19 का जज़र बटा 17 आ जाएगा। मरबा जज़र कैंसिल, एक्स मसावी प्लस माइनस और 19 का जज़र बटा 17 आ गया। तो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू। किसी एक इक्वेशन के अंदर हमने y स्क्वायर की वैल्यू दर्ज करवानी है। तो हम y स्क्वायर की x स्क्वायर की किसी एक इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमने मालूम करनी है अब y की वैल्यू। तो हम किसी एक इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो हमारे पास y की आ जाएगी। तो हम इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये 8 इसी तरह, और ये x की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने दर्ज करवानी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 19/17 हमारे पास 19/17 और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने ना इस इक्वेशन के अंदर 1 के अंदर हमने ना ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू दर्ज करवा दी यहाँ पर। तो ये माइनस का वाई स्क्वायर है, उस तरफ जाके प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, इसका भी जज़र और इसका भी जज़र और वाई स्क्वायर का भी जज़र। मरबा जज़र कैंसिल हो गया,
तो प्लस माइनस हमें पता है, इसको लिख सकते हैं 8 को 4 का जज़र और 2 का जज़र, और ये आ गया 19/17 और y आ गया हमारे पास। तो बच्चे ये प्लस माइनस 4 का जज़र कितना आ गया 2, और ये दोनों जज़र के अंदर 19 दूना कितना आ जाएगा 38/17 और इक्वल टू y। अब हमने क्या देना है, इसका सोल्यूशन सेट s.s दरमियानी ब्रैकेट और प्लस माइनस पहले x की वैल्यू लिखनी है, और प्लस माइनस 19 का जज़र बटा 17 कॉमा, इसके बाद आपने y की वैल्यू दर्ज करवानी है। तो ये आप लोगों का 2 × 38 का जज़र बटा 17, तो साथ हमने ब्रैकेट को इस तरह क्लोज कर देना है और दरमियानी ब्रैकेट। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, क्योंकि ये पहले 3 क्वेश्चन है ना टाइप नंबर 1 से हैं। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये हमारे पास आ गया 2x² माइनस का 8 इक्वल टू 5y का स्केयर, और ये x का स्केयर माइनस का 13 इक्वल टू -2y का स्केयर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों देख लें, इस मसावात के अंदर भी x² और y² है, इस मसावात के अंदर भी x² और y² है। तो ये हमारे पास टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 को हमने इस तरह सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 2x², ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, ये माइनस का 8 इस तरफ आके प्लस का 8, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह हमारे पास ये x², ये माइनस का 2y² इस तरफ आके प्लस का 2y², ये माइनस का 13 इस तरफ आके प्लस का 13, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने इन दोनों इक्वेशनों को क्या करवाना होता है, प्लस या माइनस। प्लस माइनस करवाने के लिए या तो हम x² के कोफिशिएंट को बराबर करवाएंगे या y² के कोफिशिएंट को बराबर करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन x² के कोफिशिएंट को बराबर करवा लेंगे। तो इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्केयर प्लस का 4y का स्केयर, और 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन 3। इसके बाद आपने इसको इन दोनों इक्वेशनों को क्या करवाना होता है, क्योंकि अददी सरा आपने बराबर करवा लिए, अब इसको प्लस या माइनस करवाना है। तो अगर हम प्लस करवाते हैं तो कोई वैल्यू भी कैंसिल नहीं होती, तो हम फिर क्या करवाएंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट करवा देंगे। तो बच्चों हम लिख भी देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो ये मेरे पास 2x² माइनस का 5y² इक्वल टू 8, 2x² प्लस का 4y² इक्वल टू 26। जब भी माइनस करवाते हैं नीचे वाली रकमों की नीचे वाली मसावात की ना अलामतें तब्दील करवा देनी है। प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी। अब ये वैल्यू कैंसिल होगी, प्लस माइनस, ये आ गया माइनस का 9y², और इसमें से 8 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 18। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, y² इक्वल टू 18/9, 9 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 9 डिवाइड हो गया, 9 × 9 9 दूनी 18। तो ये हमारे पास y² इक्वल टू 2 आ गया। अब स्केयर हमने ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र, साथ लिखेंगे प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस 2 का जज़र और मरबा जज़र कैंसिल, y आ गया। तो हमने ये y की वैल्यू निकाल ली। अब हमने x की 2 वैल्यू निकालनी है, तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों आपने क्या करना है, ये जो सी ना वैल्यू आपकी y² की, ये y² है ना, आपने किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू इसकी दर्ज करवा लेनी है। मैं 1 के अंदर दर्ज करवा लेता हूँ, बल्कि 2 के अंदर हम दर्ज करवा लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास x² इसी तरह आ गया प्लस 2। अब y² की वैल्यू दर्ज करवानी है, ये वाली 2। तो यहाँ पर आ गया 2 इक्वल टू 13, x का स्केयर 2 दूनी 4 हो गया इक्वल टू 13। तो ये मेरे पास x² इक्वल टू 13 प्लस का 4 माइनस का 4, तो x दोनों तरफ क्या ले लेंगे, 13 में से -4 करेंगे तो ये 9 आ गया, और दोनों तरफ जज़र, मरबा जज़र कैंसिल, x इक्वल टू, तो हमारे पास प्लस माइनस का 3 आ गया।
तो बच्चों ये मैंने दो वैल्यू x की निकाल ली, दो y की। अब हमने इसका ना सोल्यूशन सेट देना है। आप लिखोगे s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट प्लस माइनस का 3 कोमा प्लस माइनस का 2 का जजर और ब्रैकेट छोटी और फिर दरमियानी ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी हमारे पास टाइप नंबर 1। और इस टाइप नंबर 1 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 ये आपने इसी सीक्वेंस के साथ करना है, इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए करने हैं आपने पहले 3 क्वेश्चन। तो बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमने एक नई टाइप सीखनी है, लेकिन आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और x का स्केयर माइनस का 5xy और प्लस का 6y का स्केयर और इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन दे दी हमें x स्केयर प्लस का y स्केयर इक्वल टू 45। एक्स स्केयर माइनस का 5xy प्लस 6y स्केयर इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस y स्केयर इक्वल टू 45। तो बच्चों ये जो सी इक्वेशन है ना, इसको हम ना आप सेकंड ईयर इसके अंदर ये जो सी इक्वेशन है ना आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे इस इक्वेशन के मतलब। इसको कहते हैं सेकंड डिग्री हेमोजीनियस इक्वेशन। सेकंड डिग्री ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड डिग्री हेमोजीनियस इक्वेशन है। हमें कैसे पता चलेगा हेमोजीनियस है? यहाँ पर एक्स स्केयर और वाई स्केयर की वैल्यू होनी चाहिए और एक्स वाई का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इस तरह की जो सी इक्वेशन है इसको कहते हैं हेमोजीनियस इक्वेशन। तो हमारी जो सी टाइप नंबर 2 है ना, ये है वन ऑफ द इक्वेशन। सिर्फ एक इक्वेशन है ना आप लोगों की इज हेमोजीनियस होगी। तो ये देख रहे हैं हेमोजीनियस का मतलब क्या है भी एक्स और वाई एक इक्वेशन के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट मौजूद होगा और एक्स स्केयर और वाई स्केयर की वैल्यू और एक्स और वाई का आपस में प्रोडक्ट हो, यानी इस तरह की शक्ल होगी ना इक्वेशन की, एक्स स्केयर वाली रकम वाई स्केयर वाली रकम और एक्स वाई का प्रोडक्ट, यानी दोनों आपस में ज़रब होंगे इस तरह। ये जो सी इक्वेशन कहलाती है हेमोजीनियस इक्वेशन। एक इक्वेशन आपकी क्या होगी? हेमोजीनियस। दूसरी आप लोगों की इक्वेशन है एक्स स्केयर और वाई स्केयर वाली। तो इसके अंदर ना आप लोगों ने क्या काम करना है, तवज्जो करनी है। तो आपने ना इस इक्वेशन की ना हेमोजीनियस जो सी इक्वेशन है इसकी आपने फैक्टराइजेशन करवा देनी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास एक्स स्केयर माइनस का 5xy प्लस 6y स्केयर इक्वल टू 0। आप किस तरह फैक्टराइजेशन करवाओगे? पहली रकम और आखिरी रकम को पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्केयर और y स्केयर। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करवाऊँ तो माइनस का 5xy बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम इस 6 के फैक्टर बना लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके साथ भी एक्स वाई लगा देंगे, इसके साथ भी एक्स वाई मनफी, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी। तो अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाता हूँ ना तो मेरे पास आएगा 6x स्केयर और वाई स्केयर। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊँगा तो माइनस का 5xy बनेगा। तो बच्चों हमने वो जोड़ा ढूंढ लिया, जो मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, मैं प्लस करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चों इसके बाद एक्स के इसी तरह अब -5x है, -5x की जगह ना ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 2xy माइनस का 3xy और प्लस का 6y स्केयर इक्वल टू 0। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? x। तो हमारे पास बचेगा x माइनस का 2y। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे? माइनस का 3y, माइनस का 3y कैंसल, तो क्या बचेगा? x और माइनस का 2y और इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने फैक्टराइजेशन करवाई है यहाँ पर। तो बच्चों एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? x माइनस का 2y। तो हमने ये कॉमन ले लिया, ये वाला फैक्टर कैंसिल, क्या बचेगा? x वो यहाँ पर लिख देंगे, ये फैक्टर कैंसिल, तो क्या बचेगा? माइनस का 3y और इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, लिहाजा दोनों को लहदा
0 के बराबर कर लेंगे इस तरह। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, माइनस का 2y प्लस का 2y, तो ये हमारे पास माइनस का 3y प्लस का 3y। इस तरह आपके ना, यानी आप जब इसकी हेमोजीनियस इक्वेशन का आपको कैसे पता चलेगा, एक्स स्क्वायर वाली रकम और वाई स्क्वायर वाली रकम होगी और दरमियान में क्या होगी हमारे पास माइनस का एक्स वाई वाली रकम, यानी एक्स वाई वाली रकम हो, तो इस तरह की इक्वेशन कहलाती है सेकंड डिग्री हेमोजीनियस इक्वेशन। तो बच्चों, तो आप ना इसकी फैक्टराइजेशन करवा सकते हो, तो हमने इसकी क्या करवा ली, फैक्टराइजेशन, और ये दो वैल्यू आपने x की बना ली, तवज्जो करनी है। इसके बाद आपने तो क्या करना है, ये जो सी दोनों वैल्यू ना, आपने इसके आगे 4 पार्ट बनेंगे, तवज्जो करनी है। यहाँ पर आपने x इक्वल टू 2y है और दूसरी आप लोगों की x मसावी 3y है। तो आपने ना ये x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा कर इसको सॉल्व कर देना है, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पर x की दर्ज करवा के ये हिस्सा आपने सॉल्व कर लेना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू इसमें दर्ज करवा देंगे। ये इक्वेशन थी हमारे पास 2 और ये वाली इक्वेशन थी 1, तो हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास x की वैल्यू 2y है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 45। एक्स स्क्वायर की वैल्यू उधर दे, ये वाई स्क्वायर इसी तरह, और ये 45 आ गया। 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, 4 और 1 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 बटा 5, 9 5 9 45 9 आ गया, और y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे इस तरह, तो y मसावी प्लस माइनस का 3 आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू दर्ज करवा कर, तो x मसावी, तो ये 2 इसी तरह आ गया, और y की वैल्यू आपने ये दर्ज करवा देनी है, तो ये प्लस माइनस 3, तो ये हमारे पास x मसावी 3 दूनी 6 आ गया और प्लस माइनस आ गया। तो ये दो वैल्यू आप लोगों की x की आ गई। तो इसके बाद आपने इसका पेयर किस तरह बनाना है, इसी से को हमने सॉल्व कर लिया, तो हम इसका पेयर भी बना देते हैं। s डॉट s दरमियानी ब्रैकेट, x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 6, कॉमा लिखेंगे, y की वैल्यू प्लस माइनस 3, और साथ ब्रैकेट को छोटी ब्रैकेट के साथ बंद कर देंगे। अब इस हिस्से को हल करेंगे, तो बच्चे हमारे पास पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों इक्वेशन 2 के अंदर है ना, आपने ये वाली x की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। 3y ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, 3 3 9 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, 9y स्क्वायर 1, और ये हमारे पास आ गया 10y स्क्वायर इक्वल टू 45, वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 बटा 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 10 डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 45, 5 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 बटा 2 आ गया, और y का स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र मरबा जज़र कैंसिल, तो 9 का जज़र कितना आ गया 3, और 2 का जज़र इसी तरह आ जाएगा, साथ आ जाएगा प्लस माइनस। तो दो वैल्यू हमने किसकी निकाल ली, y की, अब हमने x की निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन के अंदर ये x इसी तरह, और ये आ गया 3, और y की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास प्लस माइनस 3/2 का जज़र, ये 3 3 9 हो गया, साथ प्लस माइनस और 2 का जज़र, और x की वैल्यू भी आ गई। अब आप लोगों ने इन दोनों का पेयर इकट्ठा बना देना है इस तरह, x की वैल्यू क्या प्लस माइनस 9/2 का जज़र, कॉमा, और y की वैल्यू 3 प्लस माइनस 3/2 का जज़र, और दरमियानी ब्रैकेट क्लोज। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है बस आपने।
बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे दिया हमें, 12x² माइनस का 25xy और प्लस का 12y का स्क्वायर और इक्वल टू 0। और दूसरी हमें दे दी 4x² प्लस 7y² इक्वल टू 148। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें, एक हमें हेमोजीनियस इक्वेशन दे दी और दूसरी हमें एक x² और y² वाली इक्वेशन दे दी। तो बच्चों हमें पता है इस हेमोजीनियस की क्या हो सकती है, फैक्टराइजेशन। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करवा देंगे। 12x² माइनस का 25xy प्लस का 12y² इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे। 12 ज़रबे 12 कितना आ गया, 144 x² y का स्क्वायर। तो बच्चों हमें ना इसकी ना अब हमने ना एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास 144 x² और y² बने और प्लस माइनस करने से माइनस का 25xy बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ना फैक्टर बना लेंगे। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तो 1 ज़रबे 144 तो 2 ज़रबे 72, 2 ज़रबे 72 करेंगे भी 144 आएगा। और 3 ज़रबे 48 करेंगे तो फिर भी हमारे पास 144 आएगा। इसी तरह बच्चों हम इसको 144 तकसीम करवाएंगे 4 के साथ, तो ये 4 ज़रबे 36 तो ये भी 144 होता है। सिक्स मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो 144 आएगा। एट मल्टीप्लाई 18 9 मल्टीप्लाई 16। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने ये हमारे पास सेकंड डिग्री हेमोजीनियस इक्वेशन है और दूसरी हमें x² और y² वाली रकम दे दी। तो हमें पता है ये सेकंड डिग्री हेमोजीनियस जो सी इक्वेशन हो ना, उसकी हम फैक्टराइजेशन करवा सकते हैं। तो पहली रकम आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाया तो 144 x² और y² आ गया। फिर हमने ना 144 के ना एक तरतीब के साथ फैक्टर बनाने हैं। कैसे, 144 को 1 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 144 आ गया। इसको 2 के साथ तकसीम करवाएंगे 72 आ जाएगा। इसको 3 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 48 आ जाएगा। इसको 4 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 36 आ जाएगा। इसी तरह मैं चलता गया तो ये 9 मल्टीप्लाई 16, इसके साथ भी xy और इसके साथ भी xy, इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस। जब इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 25xy। इन दोनों इस जोड़े को ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया 12x² माइनस का 25xy की जगह लिख देंगे माइनस का 9xy और माइनस का 16xy प्लस का 12y² इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 3 3 4 12, 1x कैंसिल, 1x आ गया। 3 3 9 3 आ गया और x के साथ कैंसिल होके y आ गया। इन दोनों में से -4 y कॉमन। तवज्जो करनी है। 4 3 4 4 4 16 7 x आ गया। नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी और 4 12 3 आ गया और y आ गया इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। तो ये हमारे पास
3x माइनस 4y का एक फैक्टर बना लेंगे, 4x माइनस 3y का एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है? 0 के बराबर। x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से ना आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये 3x इज इक्वल टू 4y, ये 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसी तरह हमारे पास x 4x, इसी तरह प्लस का 3y, x मसावी 3y ओवर 4 आ गया। तो ये हमने इक्वेशनें बना ली। ये इक्वेशन का नाम 3 रख देंगे, इस इक्वेशन का नाम 4 रख देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों इसके बाद आपने बताओ क्या करना है? इस इक्वेशन के अंदर है ना, तवज्जो करनी है, आपने इसके दो हिस्से बना लेने हैं इस तरह। तो ये आप लोगों की वैल्यू x इज इक्वल टू 4y ओवर 3, 4y ओवर 3 और x मसावी 4y ओवर 3। अब आपने ये जो सी x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवानी है और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवानी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 4 इसी तरह, और x की वैल्यू आ गई 4y ओवर 3 और ऊपर होल का स्केयर प्लस का 7y स्केयर इज इक्वल टू 148। तवज्जो करनी है। तो ये 4 इसी तरह, 4 4 16 आ गया, y का स्केयर 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा, और प्लस का 7y स्केयर इज इक्वल टू 148। तो बच्चों ये 16 ज़रबे 4 करेंगे, 16 ज़रबे 4 64 आ गया, और y का स्केयर बटा 9 और प्लस का 7y स्केयर इज इक्वल टू 148। अब इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। इस रकम का एलसीएम आ गया 9, तो 9 9 के साथ कैंसिल, कितना आ गया? 64 y का स्केयर प्लस 9 ज़रबे 7 करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 9 ज़रबे 7, तो हमारे पास आ गया 63 इज इक्वल टू 148। तो बच्चों ये हमारे पास y का स्केयर इसमें जमा करवा देंगे 64, तो हमारे पास आ जाएगा 127 बटा 9 y का स्केयर इज इक्वल टू 148। तो बच्चों ये y स्केयर इसी तरह आ गया और ये 148। तो बच्चों ये 9 क्या है? इस तरफ, ये 9 इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास 127 है ना जो सा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा y का स्केयर हमने ख़त्म करना है, मरबा जज़र कैंसल। तो हम क्या करेंगे? 148 ज़रब करवाएंगे 9 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1332 बटा 127 और ऊपर जज़र आ जाएगा 7 आ गया प्लस माइनस। तो बच्चों ये हमारे पास y की वैल्यू, जज़र हमने दोनों तरफ ले लिया, तो ये हमारे पास स्केयर को ख़त्म करने के लिए, तो ये y की वैल्यू आ गई, 2y की वैल्यू आ गई। अब ये 2y की वैल्यू आ गई ना, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब आपने ये 2y की ना 2 वैल्यू x की निकालनी है। आपने इस इक्वेशन के अंदर है ना ये y की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। तो ये मेरे पास x मसावी 4 आ गया और y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1332 बटा 127 और ये वाला 3 इसी तरह आ गया। तो बच्चे हमारे पास जिसका कोई बटा नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका ये ऊपर जाके उल्ट जाएगा। तो बच्चे हमारे पास x मसावी प्लस माइनस 4 और ये हमारे पास 1332 बटा 127 और बटा 3 आ गया। ये 2 वैल्यू आप लोगों की क्या आ गई? x की, और 2 वैल्यू आ गई y की। इसी तरह बच्चों हम दूसरे हिस्से को कर लेंगे। तवज्जो करनी है।
अब आपने ना ये जो सी वैल्यू ना ये वाली दूसरी, ये 3y² वाली, x मसावी 3y/4। अब ये जो सी वैल्यू ना आपने इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवानी है, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास 4 इसी तरह आ गया, और ये 3y/4 ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया, प्लस 7y² इक्वल टू 148। तो बच्चों ये 4 इसी तरह 3 3 9 आ गया, y का स्केयर, और 4 4 16 आ गया, प्लस 7y² इक्वल टू 148। तो जो करनी है तो बच्चों 9 चौका 36, 4 एकम 4, 4 4 16। तो हमारे पास आ गया 9y² प्लस 7y² इक्वल टू 148। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा 4 4 4 के साथ कैंसिल, 9y², 7 चौका 28 और इक्वल टू 28y² और 148। 28 में 9 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 37y², यह आ गया 37y²/4 और इक्वल टू 148। तो बच्चों ये हमारे पास y² इसी तरह आ गया, ये 4 क्या है इस तरफ, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, और ये 37 इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके डिवाइड हो गया। तो ये y का स्केयर इक्वल टू 148 ज़रबे 4 करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अच्छा ये क्वेश्चन असल में ना लेंथिंग है, 148 ज़रब करवाएंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ये 592/37। अब हमने ये स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, तो साथ आ गया प्लस माइनस मुरब्बा जज़र कैंसल, प्लस माइनस 592/37। तो y की वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, x की। तवज्जो करनी है, आपने यहाँ पर x की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। तो ये 4 इसी तरह आ गया, इस इक्वेशन के अंदर है ना, ये y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, प्लस माइनस 592/37 का जज़र और ओवर 3। तो बच्चों अब x मसावी ये प्लस माइनस आ गया 4, और ये हमारे पास 592/37 का जज़र बटा 3। तो बच्चों आप क्या करोगे, ये दोनों का एक पेयर बना दोगे, इसी तरह इन दोनों का एक पेयर बना दोगे आप, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।